हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 3 नवंबर 2021। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसी तरह के न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं 9 नवंबर 2021 की हिमाचल प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों को। आज की पहली न्यूज़ है, तकनीकी विश्वविद्यालय खाली सीटों के लिए अब 10 नवंबर को स्पॉट काउंसलिंग। एमबीबीए, एमबीए, बीटेक सहित कई विषयों में खाली रह गई हैं सीटें। तो खाली सीटों के ब्यौरे को जल्द वेबसाइट पर अपडेट करेगा तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बीटेक डायरेक्ट एंट्री, बीआर्क, बीएससी, एमबीए, एमबीए पर्यटन, एमएससी, एमटेक और एम फार्मा में रिक्त सीटों को भरने के लिए स्पॉट काउंसलिंग करने का निर्णय लिया है। तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि इन विषयों की खाली सीटों के लिए 10 नवंबर को स्पॉट काउंसलिंग होगी और जल्द ही खाली सीटों का ब्यौरा तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा एचएस की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित, 348 अभ्यर्थी पास। 18 पदों के लिए अब दिसंबर में मुख्य परीक्षा लेगा राज्य लोक सेवा आयोग। तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा यानी एचएस की प्रारंभिक परीक्षा में 348 अभ्यर्थी पास हुए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने 26 सितंबर 2021 को ली गई प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। एचएस के 18 पदों के लिए अब दिसंबर में लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा लेगा। अगली न्यूज़ है, इक्डोल से बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल तय, 13 नवंबर से होगी। तो नॉन मेडिकल की दोपहर 12 से 2 और वाणिज्य संकाय की 2:30 से 5 बजे तक काउंसलिंग। तो इक्डोल ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है और 8 से 13 नवंबर तक विश्वविद्यालय के इक्डोल भवन में काउंसलिंग होगी। इक्डोल बीएड प्रवेश कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर कुलदीप सिंह कटोच और समन्वयक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि तय किए गए शेड्यूल के अनुसार 8 नवंबर को पीजी और यूजी क्वालिफाइंग परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सामान्य एससी, एसटी, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित पात्रता परीक्षा में सामान्य वर्ग में 50% और आरक्षित वर्ग में 45% या इससे अधिक अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों की मेडिकल की 10 से 12 बजे तक काउंसलिंग होगी। इसके अलावा नॉन मेडिकल की 12 से 2 बजे तक और वाणिज्य संकाय की 2:30 से 5 बजे तक काउंसलिंग होगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को साथ लेने होंगे ये दस्तावेज। तो इक्डोल से बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने साथ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की 2 प्रतियां और प्रोस्पेक्ट के पेज नंबर 9 में दिए गए दस्तावेज साथ लेने होंगे। अगली न्यूज़ है, मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाएगी एमबीबीएस काउंसलिंग। तो प्रदेश भर के सरकारी और निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में 2021 के परिणाम घोषित होने के बाद एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग और प्रवेश की प्रक्रिया का जिम्मा अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी और नेरचौक करवाएगा। अब तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ही सभी मेडिकल और नर्सिंग कोर्स की प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करवाता रहा है, लेकिन यह पहला मौका होगा जब नर्सिंग के साथ एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स की काउंसलिंग और प्रवेश की प्रक्रिया एचपीयू की जगह मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाएगी। अगली न्यूज़ है, एचपीयू गैर शिक्षकों ने की वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक संघ ने मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार से मुलाकात कर कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी संवर्ग के वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की मांग उठाई। संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और महासचिव गीता राम ठाकुर की अगुवाई में मिले संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति को सौंपे मांग पत्र में कहा कि एचपीयू में कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी की नियुक्ति प्रदेश में सबसे पहले विश्वविद्यालय में की गई और इस दौरान कार्मिक विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की 24 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना के अनुसार जेओए आईटी के केवल नियम बने थे और इसके बाद सरकार के कार्मिक विभाग ने 28 मई 2020 को कनिष्ठ कार्यालय सहायक को 5 साल का नियमित
सेवाकाल पूरा करने के बाद लिपिक कैडर में विलय कर कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत कर पे स्केल 10,300 से 34,800 और 3,600 ग्रेड पे देने का प्रावधान किया। अगली न्यूज़ है, कुठार खुर्द में 45 लाख से बनेगी सिंचाई योजना। सतपाल सत्ती ने किया सिंचाई योजना का भूमि पूजन। पंचायत की 25 हेक्टेयर भूमि होगी संचित। योजना के लिए वतनचंद ने दान की भूमि। तो छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने मंगलवार को ग्राम पंचायत कुठार खुर्द में 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सिंचाई योजना का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू किया और इस योजना के निर्माण के लिए स्थानीय निवासी वतनचंद ने 5 मरले भूमि दान की है। इस मौके पर सत्ती ने उन्हें सम्मानित भी किया और सतपाल सिंह सत्ती ने बताया कि योजना के बनने से लगभग 25 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई योग्य पानी उपलब्ध हो पाएगा। अगली न्यूज़ है, उपचुनाव में मंत्री सुखराम, महेंद्र सिंह, गोविंद ठाकुर, पठानिया, विक्रम और सैजल भी फेल। जी हाँ, नीलम की जमानत जब्त होने से भारद्वाज का सियासी कद घटा, बेहद कमजोर रहा प्रदर्शन। तो जुब्बल कोटखाई विधानसभा के चुनाव प्रभारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और सह प्रभारी ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। तो जुब्बल कोटखाई में जिस तरह से भाजपा की जमानत जब्त हुई है, उससे जयराम सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश भारद्वाज का कद घट गया है। वही मंत्री सुखराम चौधरी, महेंद्र सिंह ठाकुर, गोविंद ठाकुर, राकेश पठानिया, विक्रम सिंह, राजीव सैजल भी फेल हो गए। भाजपा ने अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए उन्हें जिम्मेवारी सौंपी थी, लेकिन मंत्री जीत दिलाने में नाकाम रहे। ऐसे में आने वाले समय में कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्री और विधायकों पर गाज भी गिर सकती है। अगली न्यूज़ है, मंडी में जीत के अंतर से ज़्यादा दबा नोटा। संसदीय क्षेत्र में 12,661 लोगों ने दबाया नोटा का बटन, सबसे अधिक नाचन में। तो उपचुनाव में मतदाताओं ने इनमें से कोई नहीं के बटन को भी जमकर दबाया। कुल 14,852 लोगों ने वर्तमान सियासी विकल्पों को नकारते हुए नोटा बटन दबाकर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। मंडी संसदीय क्षेत्र में तो जीत हार के अंतर से करीब दोगुना वोट नोटा को मिला और वह तीसरे स्थान पर रहा। मंडी संसदीय क्षेत्र में रिकॉर्ड नोटा चला और 12,661 लोगों ने सभी राजनीतिक पार्टियों से किनारा किया है, जबकि इस सीट पर जीत हार का अंतर महज 7,490 वोट का रहा। अगली न्यूज़ है, कुछ लोग पार्टी के भीतर जरूर थे पर असल में भीतर नहीं थे। जयराम बोले, हार पर होगी समीक्षा, जनादेश को किया स्वीकार। उपचुनाव में करारी हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे थे जो पार्टी के भीतर थे पर असल में वो भीतर नहीं थे। कुछ लोग टिकट मांग रहे थे, टिकट तो सबको नहीं मिल सकते थे। अब हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। अगली न्यूज़ है, नतीजों के बाद सरकार और संगठन के होगा चुनौती। आसान नहीं होगा सीएम, मंत्रियों और संगठन नेताओं की सह। कैबिनेट मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर भी कई बार उठते रहे हैं सवाल। तो हिमाचल प्रदेश में हुई उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार के बाद अब सरकार और संगठन के चेहरों का जमा रहना बड़ी चुनौती होगा। जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे आए हैं, यह ना तो सरकार और ना ही संगठन की सेहत के लिए अच्छे हैं। उपचुनाव से पहले गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्यों में जब मुख्यमंत्री को बदला गया तो उस वक्त हिमाचल के बारे में भी इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि यहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विरोधी भी इस चर्चा को तूल देते रहे। अगली न्यूज़ है, उपचुनाव अब की बार कांग्रेस को 4 की 4। जी हाँ, भाजपा की दिवाली हुई फीकी। मंडी लोकसभा सीट से प्रतिभा, जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट से रोहित, अर्की से संजय और फतेहपुर से भवानी जीते। इसके अलावा जुब्बल कोटखाई से भाजपा प्रत्याशी नीलम सरईक नहीं बचा पाई जमानत। अगली न्यूज़ है, अंत्योदय बीपीएल छात्रों को स्मार्टफोन देने की तैयारी। मेधावियों के साथ निर्धन परिवारों के छात्रों को मोबाइल देने की योजना।
अगले साल से लैपटॉप की जगह दिए जाएंगे मोबाइल फ़ोन। लैपटॉप से बचाए बजट से निर्धन परिवारों के छात्रों की होगी मदद। इसके अलावा 168 नए मामले, 1796 हुए एक्टिव केस। कोरोना संक्रमण से 4 मरीजों ने तोड़ा दम। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको आपके साथ हमने शेयर किया। इसी तरह के न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।